हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टूडियो। आज हमारे पास है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और काफ़ी लोग कमेंट भी कर रहे थे, डिमांड था उनका कि इस टॉपिक को कवर करा दिया जाए, यानी कि प्रमुख यात्री और शासक, यानी कौन से यात्री किस शासक के समय में आया हुआ था, वो हम इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। तो आपको पता है कि हमेशा इस तरह के प्रश्न रिपीट होते रहते हैं हर एग्जाम्स में, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए और अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को देखिए। और हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शासक के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, उनसे जुड़ी हुई जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, यानी फैक्ट के साथ पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और आराम से वीडियो के साथ बने रहिएगा, हर चीज़ को ध्यान से समझिए और याद रखने की कोशिश करिए। पहला चीज़ है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज तो इससे संबंध में देखिए बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो पहला पॉइंट है कि मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था, जिसे यूनानी शासक सेल्यूकस ने अपने दूत बना करके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा हुआ था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ये चीज ध्यान रखिए। और किसने भेजा था? सेल्यूकस ने भेजा था, सेल्यूकस। ठीक है। इसके बाद कि वह 302 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में रहा। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि पाटलिपुत्र को इसने क्या कहा था? पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा था। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा के नाम से किसने जाना, किसने कहा था? तो मेगास्थनीज ही था, याद रखिएगा। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना, उसने अपनी रचना ग्रंथ कह सकते इंडिका नामक ग्रंथ में लिपिबद्ध किया, यानी कि लिखा। तो इंडिका किसके है? इंडिका रचना किसके है? तो ये है आपका मेगास्थनीज की रचना इंडिका। क्लियर है? उसने अपने ग्रंथ इंडिका में मौर्य कालीन इतिहास का वर्णन किया है, काफी अच्छे तरीके से। पटना के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया। मौर्य जो कालीन मौर्य साम्राज्य था, इसको 7 भागों में विभाजित किया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, 7 भागों में विभाजित किया, ये याद रखिए। अब यहाँ पे एक देखिए नाम है सानबैक। सानबैक ने उसके द्वारा दिए गए विवरण का संग्रह कर अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था, यानी कि इंडिका का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो सानबैक ने किया। ये नाम याद रखना। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल गई। आई होप ये चीज क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला जो है विदेशी यात्री, उनके नाम को देखते हैं। इसमें हमारा अगला आते हैं डायमेकस। डायमेकस सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम। एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, बिंदुसार के दरबार में भेजा था। देखिए यहाँ पे पहला चीज की कौन सा यात्री किसके समय में आया हुआ, ये याद रखना है, और उसके जुड़े हुए जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो भी याद रखिएगा। इसके बाद है डायनोसियस। डायनोसियस यह मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, और ये डायनोसियस जो था वो मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में ही आया हुआ था। और इसका मतलब कि अशोक भी कह सकते हैं, अशोक के समय में आया हुआ था। ठीक है, अशोक के समय में आया हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शंस में बिंदुसार दिखे या फिर अशोक दिखे, दोनों में से किसी एक को भी टिक कर लीजिएगा, लेकिन ज्यादातर आपको चांसेस है कि अशोक ही देखने को मिलता है, अशोक ही होता है। ठीक है, अब है प्लिनी। प्लिनी जो है वो विदेशी यात्री है। इसने प्रथम शताब्दी, यानी कि प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों और खनिज पदार्थ आदि के बारे में अच्छे से विवरण मिलता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि नेचुरल हिस्ट्री जो है वो किसने लिखा है? तो प्लिनी ने लिखा है। कब? तो प्रथम शताब्दी में लिखा है। ये प्रश्न इनसे पूछा जाता है, पहले भी पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम देखेंगे टॉलमी। ठीक है, टॉलमी, इनसे भी जुड़ा हुआ सवाल आया हुआ था, में एसआई में ही पूछा गया। टॉलमी अवधि क्या था इनका? 130 ईस्वी, यानी प्रथम शताब्दी, द्वितीय शताब्दी कहेंगे। इसके बाद है ग्रीस के जो थे, ग्रीस के, और ये भूगोल वेदा है, यानी जो टॉलमी थे वो एक भूगोल वेदा है। भारत का भूगोल, भारत का भूगोल नामक पुस्तक के लेखक टॉलमी ने दूसरी शताब्दी में, यहाँ पे ध्यान दीजिए, दूसरी शताब्दी में भारत का इन्होंने यात्रा की थी, दूसरी शताब्दी में। अब इसके बाद है फाहियान। फाहियान, मेगास्थनीज और हेनसांग, इन तीनों से जुड़े हमेशा सवाल आते हैं, तो इन तीनों को याद रखिए। फाहियान नामक चीनी बौद्ध यात्री, चीनी बौद्ध यात्री गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त द्वितीय। ध्यान दीजिएगा, मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, जबकि फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया हुआ था। 405 ईस्वी से लेकर भारत आया और 411 ईस्वी तक भारत में ये रहा था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, क्लियर है। इनका जो मुख्य उद्देश्य था बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन और अनुशीलन करना था।
इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश की जनता को खुशी और समृद्ध बताया है। हो सकता है पार्टिकुलर स्टेट के बारे में पूछ ले कि फाहियान ने किस स्टेट के बारे में चर्चा किया। मेगास्थनीज जो फाहियान है वो मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है, जबकि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में काफी अच्छे तरीके से जिक्र किया। मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया हुआ था, जबकि फाहियान इसके समय में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया हुआ था। तो यहाँ से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कंफ्यूजन करता रहता है हमेशा। चलिए इसके बाद अगला है हेनसांग। हेनसांग के बारे में आपको जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता रहता है। अब देखिए यहाँ पे हेनसांग, ये बौद्ध चीनी यात्री सम्राट हर्षवर्धन, पहला प्रश्न, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया हुआ था और ये 14 वर्षों तक भारत में रहा था। 629 से 643 तक भारत में रहा था। उसने लगभग संपूर्ण भारत का परिभ्रमण किया। वह कुछ वर्ष सम्राट हर्षवर्धन के दरबार यानी कि कनौज में रहा था। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको बताया कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की थी, किसी को याद है? सेट प्रैक्टिस में मैंने आपको बताया था कि हर्षवर्धन थक चुका था, यानी कि थानेश्वर से कनौज स्थानांतरित किया था। ये चीज याद रखना है, ठीक है। उसने अपने अनुभवों को सीयूकी, एक पुस्तक का नाम है सीयूकी, जो हेनसांग जो है अपने जितने भी अनुभव थे, जितने भी उसने चीजों को देखा, भारत में अनुभव किया, उनको सीयूकी नामक पुस्तक में सूचीबद्ध किया, लेखबद्ध किया है। हेनसांग को एक नाम से भी जाना गया है, जुआनजांग या फिर तीर्थ यात्रियों का राजकुमार के रूप में इनको सूचीबद्ध किया गया है। ताशकंद और स्वात खाड़ी के माध्यम से वो भारत आया हुआ था। इसकी पुस्तक सीयूकी या फिर पश्चिमी दुनिया के बौद्ध रिकॉर्ड है, बस ध्यान में रखना है। किसके समय में हुआ था, कब आया था भारत में, कितने समय तक रहा, इसकी रचना का नाम क्या है, साथ में यात्रियों का राजकुमार के नाम से इसको जाना जाता है। ये सब कुछ याद रखना है। अब इसके बाद है इति सिंह। इति सिंह एक चीनी यात्री था, इतना समय में आया हुआ था, बौद्ध यात्री, याद रखिए। इसने अपनी पुस्तक प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाओं में समकालीन भारत का वर्णन किया। इस चीनी यात्री ने 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी। इसने नालंदा विश्वविद्यालय तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया हुआ है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। दोनों का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट करके जल्दी से बताना है। अगला सवाल हमारा, यानी अगला जो स्लाइड है इसमें देखेंगे, इसमें है अल-बरूनी। अल-बरूनी जिसका वास्तविक नाम हमेशा पूछा जाता है, इसका वास्तविक नाम था, अल-बरूनी का वास्तविक नाम अबू रेहान, अबू रेहान इसका वास्तविक नाम है। 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी के साथ प्रमुख दरबारी कवि थे, यानी उसी के साथ भारत आया हुआ था। अपने ग्रंथ तहकीक हिंद, नाम याद रखिए, पूछा जाता है कि तहकीक हिंद के रचनाकार कौन है, या फिर किताबुल हिंद भारत का इतिहास में इसने भारत के संबंध में अपने विस्तृत विवरण भी दिया हुआ है। अल-बरूनी के अनुसार भारतीय समाज 16 जातियों में विभक्त था, 16 जातियों में विभक्त था, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अब है अरब यात्री अल-मसूदी, ये याद रखना है। तो अल-मसूदी वह एक अरब इतिहासकार, भूगोलवेदा और खोजकर्ता थे। अरबों के हेरोडोटस के रूप में उनको जाना जाता है, अरबों के हेरोडोटस के रूप में इनको जाना जाता है। यह अरबी यात्री प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम, बस यही हम ढूंढ रहे थे, कहाँ गया, किसके समय में, प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम के समय में अल-मसूदी आया हुआ था, ठीक है। अल-मसूदी भारत आया हुआ था और इसके द्वारा जो ग्रंथ है यहाँ पे हम पढ़ेंगे महजुल जबाह नामक ग्रंथ इन्होंने लिखा है। तो देखिए एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, ऐसे सिर्फ थ्योरी पढ़ने से वैसे भी याद नहीं होगा। अगर आप लोगों का डिमांड रहा तो हम एमसीक्यू के साथ इसको प्रैक्टिस कराएंगे। तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आना चाहिए कि इस पे एमसीक्यू फॉर्मेट लाइए, ताकि हम इसको प्रैक्टिस कर सकें। तो मेरा फ़र्ज़ बनेगा कि हम इस पर आपको प्रैक्टिस कराएं और आपको अच्छे से याद दिला दें इन सभी चीज़ों को, ताकि रिविजन के टाइम पर आप देख करके वीडियो को जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगला देखिए, मार्को पोलो एक इटली का एक यात्री था। 13वीं शताब्दी में विश्व भ्रमण के उद्देश्य से निकला और 1212 में भारत के पांड्य राज्य, बस यहाँ पे ये ध्यान रखना था कब आया था और किसके समय में। तो 1292 में भारत के पांड्य राज्य के, जो कि कयाल बंदरगाह पर आया हुआ था, कयाल बंदरगाह। उसने अपनी यात्रा वृतांत को द ट्रैवल्स नामक पुस्तक में लिखा है, जिसमें दक्षिण के राजाओं के आश्चर्यजनक आर्थिक समृद्धि, विदेशी व्यापार और वाणिज्य का वर्णन भी अच्छे से किया हुआ है।
इसकी एक अन्य पुस्तक का नाम आप याद रखेंगे, द बुक ऑफ सर मार्को पोलो, द बुक ऑफ सर मार्को पोलो। ठीक है, मार्को पोलो इटली का यात्री था। 1292 ईस्वी में ये पांड्य राज्य के समय में आया हुआ था। किस बंदरगाह पर? तो कयाल बंदरगाह पर। और इसने अपनी वृत्तांत जो है वो द ट्रेवल्स नाम से पुस्तक में लिखा हुआ। बस इससे ज़्यादा इनके समय में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं रखना है आपको। हम कोशिश कर रहे हैं आपको हर वो चीज़ देना जरूरी जो है एग्जाम्स के लिए। तो बस आपको करना है कि रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस हमारे साथ, यानी हर वीडियो को आपको फॉलो करना है, तब जा करके आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब देखिए निकोलो कॉन्टी, ये अब इसके बाद जो 2-3 आएंगे वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको इनको छोड़ नहीं सकते। निकोलो कॉन्टी जो है एक इटली का यात्री है, निवासी है, जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। पहला सवाल ये आता है कि निकोलो कॉन्टी किसके समय में आया हुआ था। हमेशा क्वेश्चन यही पूछा जाता है, कहाँ का है और किसके समय में हुआ था। तो इटली का यात्री था और ये निकोलो कॉन्टी विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री था। ध्यान रखिएगा, पहला विदेशी यात्री था। और ये विजयनगर के राजा देवराय प्रथम के शासनकाल में आया हुआ था। 1420 से 21 में पहुंचा। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस किसके समय में आया था, कहाँ का यात्री था, ये याद रखिए। उसने अपनी यात्रा के विवरणों को लैटिन भाषा में लिखा है, लैटिन भाषा में लिखा है। उन्होंने तेलुगु भाषा को, ध्यान देगा, तेलुगु भाषा को पूर्व का इतालवी के नाम से कहा था। यानी कि ऐसे पूछा जाता है हमेशा कि किस भाषा को पूर्व का इतालवी कहा जाता है, तेलुगु भाषा को। या फिर ऐसे पूछा गया कि किसने कहा था तेलुगु भाषा को पूर्व का इतालवी, तो निकोलो कॉन्टी। किसके समय में हुआ था? तो देवराय प्रथम, विजयनगर साम्राज्य आने वाला पहला ये विदेशी यात्री रहा था। ठीक है, सब कुछ क्लियर है? आगे देखिए, इसके बाद नेक्स्ट में हमारा बनता है अबू रजाक। अबू रजाक के बारे में आपने नाम सुना है, बहुत बार पूछा गया पेपर में। तो अबू रजाक ये फारस का राजदूत था। 1442 से 43 में विजयनगर के राजा देवराय द्वितीय के दरबार में आया हुआ था। इसने अपने विवरण में विजयनगर राज्य के व्यापार, उद्योगों, बंदरगाहों, कृषि, निवासियों के रहन सहन और रीति रिवाजों, खजाने आदि का अच्छा वर्णन किया है। तो ये सब तो है ही, ठीक है। तो इसमें दो चीज आपको याद रखना है कि कहाँ का था, फारस का यात्री था, विजयनगर के यात्रा में आया हुआ, किसके समय में, देवराय द्वितीय के समय में। देवराय प्रथम के समय में निकोलो कॉन्टी इटली यात्री, जबकि अबू रजाक फारस यात्री, और ये देवराय द्वितीय के समय में हुआ था। अब इसके बाद है फर्नाओ नुनीज, अवधि था 1535 से 1537 तक, पुर्तगाली व्यापारी, विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के अच्युत देवराय, ठीक है, अच्युत देवराय के शासनकाल के दौरान ये भारत आया हुआ था। अच्युत देवराय साम्राज्य के शासनकाल के शुरुआती समय से अंतिम समय तक का इतिहास इसने लिखा हुआ है, नुनीज ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हमेशा। चलिए, विजयनगर आने वाले जितने भी यात्री हैं उनके नाम को आपको याद रखना है, कौन किसके समय में आया था, बस इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बारबोसा और एक है डोमिंगो पायस, ये दोनों के दोनों आए हुए थे कृष्ण देवराय के समय में, पुर्तगाली यात्री थे दोनों। तो याद रखिएगा, पुर्तगाली यात्री डुआर्ट बारबोसा कृष्ण देवराय के समय में विजयनगर की यात्रा की, या 1510 से 1516 में पुर्तगाली गवर्नर अबू कर्क जो था, अबू कर्क का ये ट्रांसलेटर था, अनुवादक था, ये ध्यान रखेंगे। अपना यात्रा का वृत्तांत इस पुस्तक में मिलता है, इसका द बुक ऑफ ड्यूरेट बारबोसा, यानी उसने अपने नाम से ही इस पुस्तक को लिखा है, द बुक ऑफ ड्यूरेट बारबोसा नामक पुस्तक में लिखा है। इसने सती प्रथा का भी वर्णन किया है। तो हो सकता है ऐसे भी पूछ लिया जाए कि विजयनगर साम्राज्य में आने वाला किस यात्री ने सती प्रथा के बारे में लिखा हुआ, तो नाम याद रखेंगे, बारबोसा। किसके समय में हुआ था? कृष्ण देवराय के समय में हुआ था। कहाँ का यात्री? पुर्तगाली यात्री था। जितनी भी चीजें बताई जा रही है उस पर आपको फोकस करना है, ध्यान रखना है। चलिए, इसके बाद अगला स्लाइड, डोमिंगो पायस। मैंने आपको बताया जस्ट, कहीं कहीं पायस लिखता है, कहीं कहीं पेरेस लिखता है, तो बस पायस याद रखिए। डोमिंगोस पेरेस लिखा है यहाँ पे, पायस में लिख देता हूँ, डोमिंगो पायस, कंफ्यूज नहीं रहना है, याद करना है। यह एक पुर्तगाली यात्री था। 1510 में विजयनगर के शासन देवराय कृष्ण देवराय के दरबार में हुआ था। उसने तत्कालिक सामाजिक बुराइयों का वर्णन अपनी पुस्तक डोमिंगोस की कथा में बलि प्रथा, पशु यज्ञ, सती प्रथा, जातिगत बंधन, वेश्यावृत्ति, देवदासी प्रथा आदि का स्पष्ट वर्णन किया। यानी यहाँ पे देख रहे हैं सती प्रथा का भी इसने भी वर्णन किया, देवदासी प्रथा का भी वर्णन किया। तो जो भी ऑप्शंस में दिखे आपको उस तरह से टिक करना है। मैं आपको बस जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, क्वेश्चन देने वाले ऐसे नहीं देंगे कि कंफ्यूज करें। इब्न बतूता के बारे में क्या ही कहा जाए, एकदम वीवीआई है, टॉप लिस्ट पे इसको रखना। यह अफ्रीकी यात्री, यानी अफ्रीका में कहाँ पर, मोरक्को का एक यात्री था, और 1333 में ये
एमबीटी के समय में आया हुआ था, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह आया हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इसे प्रधान काजी भी नियुक्त किया गया तथा राजदूत बनाकर के चीन भी भेजा गया था। इब्न बतूता की एक पुस्तक है, रचना है, जो कि रहला के नाम से प्रसिद्ध है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, हमेशा इसका रिपीट होते रहता है पेपर में, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल को जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है विलियम हॉकिंस। अब मुगल साम्राज्य में बढ़ते हैं। विलियम हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था और ये जहांगीर के समय में आया हुआ था। यहाँ पे लिखा हुआ है जहांगीर के दरबार में आया हुआ था। उसके बाद है थॉमस रो। ये दोनों के दोनों जहांगीर के समय में आए हुए थे और जेम्स प्रथम ने ही राजदूत बना करके भेजा था। थॉमस रो भी एक ब्रिटिश दूत था जिसने 1615 में जहांगीर के साथ मांडू और अहमदाबाद की यात्रा की थी, यानी जहांगीर के समय में ही ये आया हुआ था। यह भारत में 4 वर्ष तक रहा। उसने मुगल साम्राज्य और अपनी यात्रा का विवरण अपनी पुस्तक ए वॉयस टू ईस्ट इंडीज में लिखा। उसने मुगल दरबार में होने वाले षड्यंत्रों, भ्रष्टाचारों के बारे में विषय में लिखा हुआ है। किसने लिखा? तो थॉमस रो ने लिखा हुआ था, जहांगीर के समय में आया हुआ था। चलिए इसके बाद अगला है नेक्स्ट स्लाइड में विलियम फिंच। विलियम हॉकिंस के साथ, यानी फिंच हॉकिंस के साथ ही ये भी आया था, हॉकिंस के साथ ही हुआ था। तो आपका फिक्स है कि हॉकिंस के जब साथ आया था तो जहांगीर के दरबार में सूरत बंदरगाह पर उतरा था। सलीम और अनारकली की कथा का उल्लेख करने वाला एकमात्र विदेशी यात्री है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिन बैप्टिस्ट जो कि ट्रेवेनियर है, इनके बारे में याद रखिए। यहाँ पे देखिए मैंने तेवेनियर लिखा है, लेकिन कहीं कहीं इसको ट्रेवेनियर लिखता है। ठीक है, ये शाहजहां के शासनकाल में भारत आया हुआ था और इसके द्वारा भारत की प्रसिद्ध कोहिनूर की जानकारी दी गई है। भारत की जो प्रसिद्ध हीरा है कोहिनूर, इसके बारे में जानकारी मिलती है ट्रेवेनियर के बारे में, यानी एक हीरे का व्यापारी था। पीटर मंडी कहीं लिखता है, कहीं पीटर मुंडी लिखता है। यह यूरोप का यात्री था जो कि शाहजहां के शासनकाल में भारत आया हुआ था। पीटर मुंडी शाहजहां के शासनकाल में भारत आया हुआ था। सब कुछ क्लियर है? क्लियर होना ही चाहिए यार, अब इससे बेटर हम क्या ही कर सकते हैं। सब कुछ आपके सामने रखा है, क्योंकि एग्जाम्स में जो भी पूछा था वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। वेनिस यात्री निकोलो मनुची जो है, देखिए ये भी एक इटली यात्री था और ये वेनिस का यात्री था जो कि एक औरंगजेब के दरबार में आया हुआ था। यानी औरंगजेब और शाहजहां दोनों भी दिखे आपको, वहां पे टिक कर लेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके द्वारा एक नामक ग्रंथ लिखा गया जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, स्टोरियो डी मोगोर नामक ग्रंथ लिखा गया जिसमें मुगल साम्राज्य का वर्णन मिलता है। ठीक है, मनुची के द्वारा। इसके बाद है हेबेर्नियर। यह एक फ्रेंच यात्री था जो पेशे से एक चिकित्सक था। ठीक है, हेबेर्नियर। यह भारत में 1658 से 1668 के बीच रहा। औरंगजेब के शासनकाल में भारत का यात्रा की, लगभग पूरे भारत की यात्रा की। इसने अपने ग्रंथ ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में तत्कालिक हिंदू मुस्लिम समाज के रस्म रिवाजों और व्यापार वाणिज्य आदि पर सजीव और तथ्यपूर्ण विवरण को इसने लिखा था। तो यहाँ पे बस ध्यान रखना है कि जो हेबेर्नियर है वो किसके समय में आया हुआ था? तो ये आया हुआ था औरंगजेब के समय में। ठीक है, औरंगजेब के समय में। इसके बाद हमारा जो कि देखिए लास्ट स्लाइड है और इसमें भी आपको एक जानकारी दी गई है चलते चलते। हमिल्टन जो है वो एक शल्य चिकित्सक था जो कि फरुखसियर, ठीक है, फरुखसियर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधित्व मंडल का सदस्य बनकर के भारत आया हुआ था। अब आपकी बारी है, नीचे कमेंट करके ये बताना कि इसके बाद नेक्स्ट आप कौन सा टॉपिक देखना चाहेंगे और ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करिएगा, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन लोगों को पेड कोर्स ज्वाइन करना है वो हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। एप्लीकेशन पे आपको फिलहाल 399 है। आपको वहाँ से जा करके जिस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं उसका अलग अलग प्राइस के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए, स्टोर सेक्शन में जाकर के अपने पसंद की जिस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।